अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, आज दुनिया भर में ख़वातीन अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। हर शोबे में उनकी सलाहियतें जो हैं वो निखर कर सामने आ रही हैं। आज भी आपकी मुलाकात करवा रहे हैं फैसलाबाद की एक ऐसी डायनामिक पर्सनैलिटी से जो बिज़नेस में जिन्होंने बहुत तरक्की की, बड़ा नाम पैदा किया और इस वक्त वो फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की प्रेसिडेंट हैं और एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की। दिस इज़ निगत शाहिद। आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। और जो सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शेख साहब ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी स्मार्ट ओह सर अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कैसी हैं आप? जी, थैंक यू वेरी मच जी। माशाल्लाह आपने बहुत तरक्की की बिज़नेस में भी और फिर बिज़नेस पॉलिटिक्स में भी। आजकल फैसलाबाद चैम्बर वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रेसिडेंट हैं जी। तो ये सफ़र कहाँ से ज़िंदगी का शुरू हुआ, कहाँ पैदा हुई? मैं जी कराची में पैदा हुई थी। फिर हम लोग क्लास 6 में थी तो मेरे वालिद साहब, मेरे पेरेंट्स आ गए लाहौर। फिर हम वहाँ पे रहे एंड माय पेरेंट्स मेरे बहुत जल्दी उनकी डेथ हो गई थी और इवन मेरी मदर की डेथ मेरे शादी के 2 महीने बाद हो गई और उसके बाद से तब से मैं फैसलाबाद हूँ, शाहिद साहब की वाइफ हूँ, जब से मैं यहीं हूँ जी। अब कराची से लाहौर शिफ्ट हो गए थे जी, पेरेंट्स? लाहौर शिफ्ट हो गए थे। तो फिर आपकी तालीम ज़्यादातर फिर लाहौर जी में हुई लाहौर सर? में थी, मैंने ग्रेजुएशन की हुई है ओके। जी। तो शाहिद साहब से शादी कैसे हुई? शाहिद साहब से शादी मेरे क्योंकि second- शाहिद शेख साहब खुद बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। जी माशाल्लाह, तो वो इनकी फार्मर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। माशाल्लाह। तो इनके साथ किस तरह आपका रब्ता हुआ? ये मेरे सेकंड कज़न है जी। अच्छा जी, पहले जी से मेरी वालदा फौत होने से पहले तो इनसे सही। कर गई थी वो। नहीं, ये शादी मतलब सेकंड कज़न तो होंगे लेकिन ये कि शादी तो हर सेकंड कज़न से तो नहीं हो जाती? नहीं हो जाती, बिल्कुल सही। मतलब कैसे ये कि उन्होंने प्रपोज किया या ये जबरन मुसल्लत हुई शादी आप पर, ये कैसे हुआ सब? नहीं, जबरन तो नहीं थी, इन्होंने खुद प्रपोज किया था। आप कुछ शाहिद साहब की मेरा ख्याल लाइकनेस भी थी थोड़ी सी। हाँ, ये शाहिद साहब से भी जी पूछेंगे बिल्कुल जी, उनसे पूछ क्योंकि लीजिए। अब ये पूछना पड़ेगा उनकी थी लाइकिंग या आपकी थी। जी जी तो बहरहाल ये जो लाइकिंग थी ये शादी पर मुंतज हुई। जी, शादी पे इख्तिताम हुआ। इख्तिताम हो गया, लाइकिंग का इख्तिताम हो गया। लाइकिंग नहीं, लाइकिंग शादी में बदल गई। शादी में बदल गई, हाँ, ये कह ये सकते कह हैं जी, बिल्कुल। अच्छा, ये फिर सिलसिला शादी जब आपकी हुई तो फिर फैसलाबाद आना हुआ। जी, मैं शादी हो गई यहाँ आ गई। तो फिर बिज़नेस भी आपने अपने हस्बैंड के साथ देती रही फिर? नहीं, मैं पहले नहीं साथ दे रही थी। मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे माशाल्लाह 3 हैं और फिर मैंने यहाँ आके कुछ अरसे बाद मेरे बच्चे थोड़ा सा बड़े हुए तो फिर मैंने सबसे पहले यहाँ पे कुछ चंद एक चीज़ें की जिसमें मैंने सबसे पहले इंटरनेशनल वीमेंस एक क्लब बनाया। मेरी सिस्टर वाज वाइस प्रेसिडेंट इन लाहौर, उनकी एफिलिएशंस के साथ। फिर यहाँ पे मैंने साहिल में एक डिस्पेंसरी खोली फॉर टीबी पेशेंट्स और उस क्लब से मैंने काफ़ी उस प्लेटफॉर्म पे काम किए। मैंने मेले कराए, बसंत कराई, फेस्टिवल्स कराए, फैशन शो कराए, काफ़ी उसमें मैं एक्टिव रही। फिर उसके बाद मैंने कुछ अरसे बाद मैंने इवेंट्स का काम मैंने बुटीक का भी काम किया, कपड़ों का भी करती रही और अभी कुछ चीज़ें याद नहीं आ रही, बहुत सारी चीज़ें इस दरमियान में मैं करती रही। नहीं, बहुत भरपूर लाइफ आपकी। जी, बहुत उसके एक्टिव बाद लाइफ जी है। मैंने इवेंट मैनेजमेंट की। देन उसके बाद जी मेरे बच्चे बाहर जाने शुरू हो गए, उनकी शादियां हो गई। फिर उसके बाद मैंने कहा कि अब क्या किया जाए, बिकॉज़ मैं हमेशा से ही अपना काम करती रही हूँ। बेटा मेरे एक लंदन में है, 2 बेटे माशाल्लाह और एक मेलबर्न में है।
तो वो यहाँ से लाहौर से पढ़े, फिर आगे उन्होंने पढ़ा, अब्रॉड चले गए। और जैसा कि मैं अपने बेटों का भी बता दूं बीच में, माशाल्लाह एक मेरा बेटा ग्लोबल हेड है फिडेलिटी में, उधर लंदन बैंक में, इन्वेस्टमेंट बैंक में, और दूसरा बेटा भी मेरा इधर मेलबर्न में है जी, डिलॉयड्स में, ही इज़ डायरेक्टर देयर। और थर्ड जो मेरा है वो भी ग्लोबल हेड है जी, इधर कौन से बैंक में है, मॉर्गन स्टैनले में। एंड माशाल्लाह वो मेरे पास 3 ही बेटे हैं, तो वो लोग भी चले गए घर से, शादियां हो गई। देन मुझे हुआ कि ये मैंने इवेंट्स शुरू कर लिए। अब मैंने फिर सोचा कि थोड़ा अर्सा मैं रही हूँ फ़ारग। मेरे सिस्टर और मेरे ब्रदर थे, दे वर वेरी सिक। मैंने अपनी बहनों की बहुत देखभाल भी की। एक मेरी बहन अमेरिका में थी, दूसरी एम्बेसडर थी मेरी बहन, शी वॉज एक्स एम्बेसडर, और वो मेरे पास आई। वो भी 3-3.5 साल रही, उनकी भी मैंने बहुत खिदमत की माशाल्लाह। और उसके बाद मेरे भाई की भी मैंने बहुत देखभाल की। उस टाइम में मुझे इवेंट्स छोड़ने पड़े क्योंकि माय ब्रदर वाज वेरी सिक एंड नोबडी वाज देयर टू टेक केयर ऑफ हिम। फिर मेरी बहन मेरे पास आ गई, उनका मैंने ध्यान रखा। अब उसके बाद मैं बिल्कुल फ़ारग हो गई, मैं एकदम उनकी इतनी कमी मेरे पास हो गई और मैं फ़ारग हो गई, बिकॉज़ मैंने कभी काम से कभी हुआ ही नहीं था कि मैं ना काम करूं। तो फिर मैंने एकदम से अपनी हमारी हिल्स माशाल्लाह फैक्ट्री जो है उसमें ये शुरू किया मैंने, ऑनलाइन उसका बिज़नेस। ऑनलाइन में अब मैं काम कर रही हूँ, लेकिन सारा कुछ मैंने किया, सब कुछ किया मेरे मियाँ की सपोर्ट से। अगर इनकी सपोर्ट ना होती, इन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और मुझे बाहर जाने दिया और काम करने दिया, अगर ना होती तो शायद मैं काम ना कर सकती। अच्छा, और आपकी हर ये जगह जितनी भी एक्टिविटी रही, आपकी सोशल भी है, आपकी बिज़नेस की भी जो आपकी एक्टिविटीज़ थी, ये आपका शौक ही रहा या इसमें कोई प्रॉफिट आपने अर्न किया? जी, प्रॉफिट भी अर्न किया, शौक भी था, प्रॉफिट भी अर्न किया। लेकिन जब मैं पहले क्लब वगैरह चला रही थी, उसमें तो आपको मालूम है कि हम खुद वेलफेयर के काम कर रहे थे। लेकिन अब इसमें तो आके मुझे बहुत शौक रहा कि मैं इवेंट्स करूं, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी प्रॉफिटेबल रहा। कहते हैं ना कि हर मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, तो शायद मेरे पीछे तो मेरे मियाँ का हाथ है जी। नहीं, उनके बड़े ही इज़ वेरी सपोर्टिव। ही वाज द वन, उन्होंने हर जगह मुझे इनकरेज किया। तो आपका बचपन कैसा था? इट वाज वेरी नाइस। आप थोड़ी बड़ी एग्रेसिव हैं, मतलब काफ़ी डरती हैं खवातीन आपसे। aggressive रही हूँ तो ये और काम मुझे लगता है शाहिद साहब भी थोड़ा सा डरते हैं आपसे। नहीं ऐसी बात तो नहीं? नहीं, ऐसा कोई नहीं है जी। अच्छा, लेकिन मैं एग्रेसिव वाकई हूँ, बट आई एम एग्रेसिव इन वर्क। यस, कि जो मैं करूँ तो मैं अपने, मेरा पैशन है काम करना, और मुझे है कि मैं काम करूँ कुछ ना कुछ। मैं अगर घर में 2 दिन रह जाती हूँ, मुझे होता है कि हाँ आज मैंने कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं किया। वेरी गुड। तो ये मुझे खवातीन के लिए डस्टिंग बहुत कर लो, ये कर लो, नो आई डोंट, मुझे ये नहीं चीज़ें। मैं खुद कुकिंग भी मैं खुद करती हूँ, खाना बना के जाती हूँ सुबह। आप खुद बनाती हैं जी, खाना? मैं खुद बनाती हूँ, मैं खुद करके अच्छा, जाती मेड हूँ। नहीं रखी हुई कोई? मेड है, लेकिन खाना खुद बनाती हैं? हेल्पर। जी, मैं खुद ही करती हूँ। वाह, ये खवातीन के लिए बड़ा मैसेज, वो जो कहती हैं कि हम काम नहीं कर, खाना नहीं बना सकती हम, नहीं जी, बाकी मैं सब कुछ खुद करेंगे, कुकिंग करती तो हूँ। वो देखें कि इतनी बड़ी मैं हमेशा तरक्की इवेंट्स करने वाली करती थी, तब खातून, भी मैं बना के इतने जाती पैसे थी। वाली खातून, वो खुद लेकिन अपने घर के खाने शाने का जो है ना, वो उसके करीब नहीं किसी को पटकने देती हैं, खाना खुद बनाती हैं। ये बड़ी बात है। हाँ जी। अच्छा, ये तो बड़ी सुनकर खुशी हुई थी। इसका मतलब आज हमें खाना शाना भी खिलवाएंगे आप? जी अच्छा, बिल्कुल, कोई नाश्ता श्योर, कराएंगे आपको आप? खिलाएंगे जी। अच्छा अच्छा। तो बचपन एग्रेसिव भी था, शरारती भी था, और बहुत बड़ा नॉटी थी जी मैं। नॉटी थी आई आप? वाज वेरी नॉटी एंड विटी। तो कोई शरारत याद है बचपन की? मुख्तलिफ शरारतें थी। कभी मैं अपनी बहनों के कपड़े जो इस्त्री करके रखती थी, स्कूल पहन के चली जाती थी, मैं कॉलेज पहन के चली जाती थी, वो पीछे से चीखती रह जाती थी, हमारे कपड़े कहाँ गए? उन्होंने कहा ये ले गई है, ये पहन गई होगी। वाह। तो अम्मी से भी डांट पिटनी। तो क्योंकि एक जैसी हम थी, सब थोड़ा थोड़ा फ़र्क था, तो एक जैसा ही साइज़ हमारा सबका आता था, तो उससे भी वो, ये मेरी सबसे ज़्यादा शरारतें मेरी, जिसमें मुझे मार भी पड़ती थी कि ये पहन के चली गई, हमारी वैन लेट हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। बड़ा आपका भरपूर दौर गुजरा है बचपन जी, का, अल्हम्दुलिल्लाह, लड़कपन का। जी लड़कपन क्या मतलब? जी, वो जो पेरेंट्स जल्दी चले start गए, में- बट बहनों के साथ बहुत अंडरस्टैंडिंग, भाई के साथ।
जी नाश्ते की मेज़ पर मौजूद हैं और इस नाश्ते की मेज़ पर मिसेस निगत शाहिद के साथ उनके हस्बैंड माशाल्लाह शहर के बहुत बड़ा नाम बिज़नेस कम्युनिटी का शाहिद शेख साहब हैं। कुछ उनसे बातें होंगी। ये कपल माशाल्लाह शहर में बड़ा पॉपुलर है बिज़नेस कम्युनिटी में, बहुत ही एक्टिव, बहुत ही मुतहर्रिक जोड़ा, और दोनों ने अपने अपने शोबे में नाम पैदा किया और अपनी पहचान बनाई और बहुत अच्छे लफ्ज़ों में इनका ज़िक्र होता जहाँ भी होता है। तो शाहिद शेख साहब से बात करते हैं कि निगत शाहिद साहिबा का हस्बैंड होना उन्हें कैसा लगता है। मुश्किल सवाल आप करते हैं, ये काफ़ी इनका हस्बैंड होना फ़ख्र की बात है जी माशाल्लाह। मेरे लिए तो बचपन से ये मेरी बहुत से तल्लक था मेरा, छोटे होते ही से ये मैं इसको चाहता था माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिर हमारे वालिदैन को भी पता चला तो इसकी एंगेजमेंट कहीं और हो गई थी। अच्छा, उसको फिर तोड़ा के फिर दोबारा वाह वाह वाह। तो करनी पड़ी सर, बट शी इज़ वेरी काइंड के जब मेरा बहुत ख्याल करने वाली हैं जी। बच्चों के लिए बहुत मुतसिब हैं माशाल्लाह, पढ़ाया लिखाया, ऑल ऑफ और क्रेडिट गोज़ टू हर सर कि इसने बहुत मेहनत की माशाल्लाह, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाया और हम आज इस मुकाम पे हैं कि इंशाअल्लाह लजीज़ मज़ीद इंशाअल्लाह अपने आप को बेहतर करें सर। ये आपके घर के दीवारों दर को देखकर इसमें इसकी जो सजावट है उसको देखते हुए और पूरी तरतीब में एक घर है, उसका हर कमरा, उसका हर उसके दीवारों दर जो हमने देखे, इसमें बहुत एक बाज़ौक़ शख्सियत की मौजूदगी का एहसास होता है कि यहाँ कोई ना कोई ऐसा शख्स रहता है। वो कौन है? ये शाहिद साहब का बहुत इसमें ताल्लुक है। सर ये गलत कह रही हैं सर, ये बिल्कुल इन्हीं का है, इन्हीं का शौक़ है, इन्हीं का पैशन। बहुत सजावट दिल से करती हैं। ये कहती है एक एक कोना जो हो, एक एक चीज़ जो है ना वो सही तरीके से होना चाहिए, नॉट इस तरह के ये यहाँ लगा दो वहाँ लगा दो। नो। अच्छा, इन्होंने बात बड़ी मज़ेदार बताई कि वो यू आर एंगेज समवेयर एल्स, तो फिर ये कैसे मुमकिन हो सका? ये इनकी कमिटमेंट थी और डेडिकेशन थी जिसने आपको मजबूर किया। डेडिकेशन आई थिंक सो, और किस्मत थी सबसे बड़ी बात। तो फिर कैसा लगा आपको? ये किस्मत ठीक निकली? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम यू आर है। सेटिस्फाइड ये बिल्कुल और जी, मुतमईन है अपनी Exactly, सारी जो लाइफ माशाल्लाह। गुजरी इनके साथ? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इतने प्यारे बच्चे दे दिए और वो किसी इस बड़े मुकाम पे आए जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम ये कुछ करेंगे। हम सोच नहीं सकते थे कि हम आज इस तरह होंगे। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, शाहिद का सा हम दोनों का है, एफर्ट हर चीज़ में इकट्ठे मिलके किया है और अल्लाह मियाँ आगे भी हमारा इसी तरह साथ कायम रहे। अच्छा, आपके बेटे माशाल्लाह फ़ॉरेन में होते हैं और बड़े आला ओहदों पर हैं, वो बिज़नेस में नहीं आए? आपकी अपनी फैमिली जो थी, आपके मैटरनल पैटर्नल, वो लोग बिजनेस में नहीं थे। वो बिज़नेस में नहीं थे, शायद उसी का असर था। जी शायद उसी का ही असर था, शायद नहीं, उसी का ही था। उनको बिज़नेस से ज़्यादा ये पढ़ाई और उसमें थे। जैसा मैंने बताया, मेरी बहनें वॉज वेरी लर्नड, माई ब्रदर वॉज वेरी लर्नड, एक मैं ही थी जिसने ग्रेजुएशन की थी उसमें। तो खाने पीने के बारे में बताएं आप। शाहिद साहब बल्कि होते जा रहे हैं, आप स्मार्ट हैं अभी तक, ये क्या चक्कर? बस जी वो ज़रा थोड़ी सी, शायद कि आजकल मूवमेंट थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट हुई हुई है, वो ज़रा प्रॉब्लम के लिए, वरना तो माशाल्लाह ही वॉज वेरी स्मार्ट। वैसे इसमें भी वो इस वक्त मिनिस्टर से कम नहीं लगते। हाँ वाह, ये माशाल्लाह बड़ा जिंदा दिल कपल है और बेटे तीनों जो हैं वो बाहर हैं, बड़े अच्छे ओहदों पे हैं और आजकल यही दो हैं और जहाँ से सफ़र चला था जोड़ा जो था, वो जोड़ा आज फिर इस घर में उसी चाहत और मोहब्बत और इज़्ज़त और एहतराम जो बाहमी होता है उसके साथ रह रहे हैं। ये बड़े खुशकिस्मत भी हैं और इस जो मैनर्स इनमें हम देख रहे हैं वो एक दूसरे की जो इज़्ज़त के हवाले से ख़ास तौर पर बहुत ही खूबसूरत हैं। कुछ खाने पीने का बताइए कि फिर अभी मैंने पूछा कि ये तो चलें कुछ मखसूस वजूहात की बना पे थोड़े से मोटे हो रहे हैं, आप खाती कम हैं या वाक शाक करके बैलेंस करती हैं? मैं इतनी वॉक तो नहीं करती, बट मैं दिन में एक मील लेती हूँ जी। अच्छा जी, टोटल एक मील लेती हूँ, वो तो रात को ले बहुत लेती ज़्यादा हूँ। हेल्थ के हवाले से जी हूँ तो से कि बिकॉज आई सॉ माई सिस्टर्स, किसी को शुगर थी, किसी का कोई मसला,
उससे बाद मेरे साइकोलॉजिकली मैं मीठे को हाथ नहीं लगाऊंगी कि मुझे होता है कि नहीं मीठा नहीं खाना, क्योंकि आप सामने देखा है इतना कुछ। तो खैर वो अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मैंने बीच में इंटरमिटेंट डाइट भी की, अब तो नहीं कर रही, लेकिन कोशिश मेरी ये होती है अगर लंच किया तो अगले दिन रात को खाऊं, रात का खाया तो अगले दिन रात को खा लूँ। बीच में टिटबिट्स तो छोटी मोटी होती हैं, लेकिन प्रॉपर मील मैं एक ही दफ़ा लेती हूँ दिन में। जी इस वक्त फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बोर्ड रूम में हम बैठे हैं और यहाँ चैम्बर की एक मीटिंग हुई है और इसमें कोई मुस्तकबिल के प्लान्स पर डिस्कशन हुई है। अभी आप मीटिंग देख रहे थे उसके मनाज़र। यहाँ इनकी कोलीग्स मौजूद हैं, मैडम निगत शाहिद साहब की, उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि इनकी साथी जो ख़वातीन हैं, इनकी कोलीग्स जो हैं, वो क्या जज्बात रखती हैं इनके बारे में, उनकी क्या राय है, क्या ख़यालात हैं। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सोबिया अकील साहबा से बात करते हैं कि वो क्या सोचती हैं, क्या ख़यालात हैं उनके मैडम निगत शाहिद के बारे में। मैडम कुछ कहिएगा, कब से जानती हैं और मैडम के बारे में क्या कहेंगे? काम के हवाले से तो इन्हें कोई 20 साल से जानती हूँ। इनका बड़ा नाम है फैसलाबाद की ख़वातीन में और माशाल्लाह जब इनके साथ काम करने का मौका मिला है तो बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी हैं माशाल्लाह, बहुत विजनरी हैं, बहुत इनको एक पता है कि ख़वातीन को किस तरह अपने आप को प्रोफेशनल लाइफ में कैरी करना चाहिए। फैसलाबाद की ख़वातीन जो हैं बहुत एक्टिव हैं और जैसा कि मैंने कहा था कि वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से बहुत कॉन्शियस भी हैं, अपना आप मनवाना चाह रही हैं, एक्सप्लोर करना चाह रही हैं अपनी फैसलाबाद को, अपनी सलाहियतों को, अपना इनका जो विजन है उसकी रोशनी में बहुत सारे जो इनके मंसूबे हैं उनके लिए हर वक्त जुटी रहती हैं काम में। और फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री इसमें एक बहुत मेजर रोल अदा कर रहा है। तो हिना बाबर साहबा मौजूद हैं, वो भी बहुत एक्टिव मेंबर हैं चैम्बर की, कुछ बातें उनकी भी सुनते हैं। मैडम कहिएगा, निगत शाहिद साहबा कैसे देखती हैं आप इनकी शख्सियत को, वैसियत प्रेसिडेंट इनके रोल को? जी हमें इंशाल्लाह इनके साथ अभी काम करने का मौका मिला है। आंटी वैसी ही खूबसूरत शख्सियत की मालिक है और ये इनके साथ काम करके, इनके साथ चल के हम ख़ुद इनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाना चाहते हैं और जो ये काम दे के चल रही हैं, जो इनका एजेंडा है और जिस तरह से ये एक एंटरप्रेन्योर को वो एम्पावरमेंट के लिए काम करना चाहती हैं, उनको आगे लाने के लिए हम इनके साथ हैं। ज़रका तारिक साहबा भी मौजूद हैं, बहुत एक्टिव मेंबर हैं वो भी चैम्बर की। कुछ व्यूज़ उनके, वो क्या सोच रही हैं, क्या मंसूबे हैं चैम्बर के, और ख़ास तौर पे मैडम निगत शाहिद साहबा के साथ वो कब से उनको जानती हैं और क्या ख़यालात हैं उनके बारे में, कुछ कहिएगा मैडम। जी 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हमारी जो प्रेसिडेंट हैं जी निगत साहबा, पहले तो मैं तो इनकी शख्सियत से मुतासर होके इस चैम्बर में मेरी एंट्री हुई, ठीक है, कि इतनी कोई ये लविंग शख्सियत है कि ऐसे ये जैसे होता है ना अपनी बहनों को लेके कि सारा ख्याल करना है। मैं कहती हूँ कि एक एज अ लीडर जो ऐसे लेके चले तो किसका दिल नहीं करता काम करने को। फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की वाइस प्रेसिडेंट फ़रत निसार साहबा बहुत फैसलाबाद की बड़ी, वो भी एक हम यही कहेंगे कि वो डायनामिक पर्सनैलिटी हैं, बहुत एक्टिव हैं, बहुत सोशल हैं। कुछ व्यूज़ उनके भी, वो क्या सोचती हैं मैडम के बारे में, कुछ कहिएगा जी। शुक्रिया जी।
मैडम के बारे में वो कहते हैं कि सूरज को चिराग दिखाना। इतनी वर्सटाइल इनकी पर्सनैलिटी है और मैं तो बहुत सालों से इन्हें जानती हूँ और बड़े करीब से भी देखा हुआ है। और जो सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव इनकी चीज़ है वो इनकी क्रिएटिविटी है। सफूरा ज़ैनब साहबा मौजूद हैं, कुछ व्यूज़ उनके भी। किस तरह देखती हैं फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो मामला चल रहे हैं, और ख़ुसूसन अभी मैडम निगत शाहिद साहबा के साथ उनका जो टर्नओवर अभी शुरू हुआ है, उसको किस नज़र से देखती हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे बुनियादी तौर पे अभी कुछ मुख्तसर अरसा हुआ है मैडम निगत शाहिद से वाक़फ़ियत, और फिर उसके बाद फैसलाबाद चैम्बर में आते हुए और यहाँ पे सारा देखते हुए मैं इनकी जिस बात से बहुत इम्प्रेस हुई दैट वाज हर विजन। मैडम निगत शाहिद साहबा की कंक्लूडिंग रिमार्क्स, वो अपने इस टर्नओवर को और अपने कलीग्स को और अपने जो आने वाला दौर है, जो वक्त है, उसके हवाले से क्या कहती हैं, क्या विजन रखती हैं और अपने कलीग्स के बारे में क्या ख्यालात रखती हैं? मैडम, अभी आपकी बहुत सारी तारीफ़ें हुई, बहुत खुश हैं आपकी कलीग साहब के साथ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या कहेंगी सबके बारे में? मैं जी एक तो ये बात कहूँगी कि कोई इंसान अकेला कुछ कर नहीं सकता, और मैं इस बारे में आई एम वेरी प्राउड कि मेरी टीम मुझे बहुत अच्छी मिली। मैंने देखा कि हर बंदे में एक कैपेसिटी है। मैंने ज़रका तारिक को चुना। मैंने कहा मुझे मालूम है कि इसमें क्या कैपेसिटी एंड कितनी ज़्यादा हमारे साथ हेल्पफुल हो सकती हैं और किस तरह कोऑर्डिनेट करती हैं और प्यार करती हैं। एंड फिर मैंने इसको हिना को देखा। मैंने देखा ये बच्ची इतने प्यार से और हर जगह आगे बढ़ रही है, हर जगह कर रही है। मैंने इसमें इतनी ज़्यादा एबिलिटी देखी, कैपेसिटी देखी कि शी कैन वर्क विद अस। हम सब लोग वॉलंटियर काम कर रहे हैं यहाँ पे, बट हमें ये है कि हम इस इदारे के लिए काम करें, फैसलाबाद के लिए काम करें। ये हमारा अपना जगह है हमारी इसलिए हम इन्होंने जितनी तारीफ़ की है, अल्लाह मियाँ खैर रखे लेकिन खैर माशाल्लाह इन लोगों की ख़ुद भी डायनामिक है। और जिस तरह सोबिया है माशाल्लाह, ये मेरी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। मैं एक आवाज़ देती हूँ जी फ़ौरन आ जाती है, और सारों में ये मैं ज़रका को आवाज़ दे दूँ ये टाइम से पहले पहुँच जाती है, आधा घंटा। और है ना जी आंटी बता दें, बस मैं पहुँच जाती हूँ। और ये चीज़ नहीं मैं कहूँ फ़लाँ चीज़ कहाँ से मिल रही, आंटी छोड़ दें वो मैं खुद ही करूँगी। मतलब माशाल्लाह ये जो चीज़ें हैं ना, आई रियली आई रियली लव देम, जिस तरह ये मेरे साथ कोऑपरेट कर रही हैं। अपना सोबिया है माशाल्लाह, इनको मैं एक फ़ोन करती हूँ, कहती जी आप मैं पहुँच जाऊँगी, जी हाँ मैं ये कर लो, जी मैंने लिख दिया, सोबिया लिख लो, हाँ जी लिख लिया। मेरी वाइस प्रेसिडेंट है फ़रत, ये हम दोनों बहुत पुराने फ्रेंड हैं, आज के नहीं बहुत पुराने। मैं इनको हमेशा लेडी डायना कहती थी बिकॉज इनकी लुक्स, इनका हेयर स्टाइल वॉज ऑलवेज़ लाइक दैट। और इनका अपना ब्यूटिशियन है ये बहुत बड़ी, और इनका अपना एक बड़ा अच्छा सैलून है और ये वो रन कर रही है। लेकिन फिर मैं आपको कहूँगी, मैं इनकी तारीफ़ करती हूँ, ये अपना काम हर चीज़ छोड़ के आती हैं, अपने क्लाइंट्स छोड़ के आती हैं और इस प्लेटफॉर्म के लिए ये काम करें। आज मैडम निगत शाहिद साहबा के साथ प्रोग्राम भी है, और इंटरेस्टिंगली आज उनकी सालगिरह भी है। आज बोर्ड रूम में उनकी सालगिरह मनाई जा रही है और अभी केक काटा जाएगा, आप देखिएगा। ये एकदम से सरप्राइज़ भी था सबके लिए, क्योंकि मैडम ने सबसे छुपाया हुआ था कि आज उनकी सालगिरह है। मैडम, आपने पाकिस्तान के तीनों बड़े शहर जो हैं वो देखे हुए हैं। पहले कराची में पैदा हुई, फिर पंजाब के कैपिटल लाहौर आई, जो दूसरा बड़ा शहर है, और तीसरा बड़ा शहर फैसलाबाद। जी जी। तो आपने माशाल्लाह तीनों शहरों में ज़िंदगी गुजारी और बहुत ही भरपूर लाइफ आपकी गुजारी। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगा? हर शहर का अपना एक माहौल होता है,
अपना एक कल्चर होता है। तो फैसलाबाद कैसा लगा बाकी शहरों के मुकाबले? कराची में तो मैं पैदा हुई थी और बाद में जाते आते रहे हम लोग, और उसके बाद मैं बड़ी हुई, कोई 5th क्लास से हम आ गए वापस यहाँ पे, और बीच में कई दफ़ा चक्कर लगा कोई ना कोई इवेंट्स के लिए। लेकिन लाहौर में फिर अपना टाइम गुज़रा पूरा, वहाँ पे रहे, वहाँ पे पढ़ने के बाद फिर शादी हो गई, फिर यहाँ आ गए। पहले शुरू में तो मुझे फैसलाबाद का बहुत, अभी भी क्रेज़ लाहौर का है। फैसलाबाद में मेरा दिल नहीं लगता था, फिर अपने दिल लगाने के लिए कहीं मैं अपने आप को मसरूफ़ रखती थी, कुछ ना कुछ मैं करती रहूँ। फैसलाबाद ऐसा नहीं था जो अब है, तब बिल्कुल मुख्तलिफ था। अब तो खैर बहुत एडवांस हो गया, हर बंदा काम कर रहा है, बहुत फ़र्क पड़ गया। लेकिन जब मैं आई थी तब तो काफ़ी ज़्यादा अभी हो रहा था, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया हमारा शहर यहाँ का। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं हमेशा कहती थी कि मैंने लाहौर शिफ्ट होना है, लाहौर रहना है, लेकिन मेरे मियाँ का काम ही इधर था, इतना ज़्यादा हम लोग लाहौर नहीं कर सकते थे। फिर बच्चे चले गए बाहर पढ़ने के लिए, तो फिर कोई तुक नहीं बनती थी कि हम दोनों लाहौर जाके बैठ जाएं, क्योंकि हमारा सारा फैमिली यहाँ पे थी। और फिर मैंने यहीं पे, अब तो अब बहुत इतना दिल लग गया है, मैंने यहीं पाकिस्तान में अपने बच्चों की शादियाँ भी की हैं माशाल्लाह। मेरी 2 बहुएं लाहौर से हैं, एक फैसलाबाद से है, और थैंक गॉड माशाल्लाह मेरी बिल्कुल बेटियां हैं वो, और बड़ी इंटेलिजेंट, बड़ी पढ़ी लिखी बच्चियां हैं माशाल्लाह। हिंद नेटवेयर पहुंची सब कुछ शायद और यहाँ जो ऑनलाइन बिजनेस है वो सारा मैडम देखती हैं, बाकी जो है इनके हस्बैंड शाहिद शेख साहब देखते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। हिंस नेटवेयर ये शाहिद शेख साहब का ब्रांड है जी, उनका ब्रेन चाइल्ड है। जी। आपने क्या इसमें इजाफा किया, क्या कंट्रीब्यूट किया? बेसिकली तो शाहिद साहब ने ही सब कुछ किया हुआ है इसमें वही प्रोडक्शन, वही देखते हैं, हर चीज़ वही कर रहे हैं। हम तो सिर्फ उनसे लेके प्रोक्योरमेंट कर रही हूँ मैं ऑनलाइन में, और मैं उसमें ऑनलाइन में मैंने कुछ और चीज़ों का भी इजाफा किया, मसलन नाइट वेयर्स का, बच्चों के नाइट वेयर्स, विमेन के हमने क्लासिक डिज़ाइन, कुछ डिज़ाइंस चेंज किए। वो जो इन लोगों की तो है ना, हमारा जो असल में हिंस का जो था शुरू, ये अंडरगारमेंट्स का है, जम्बॉक इनके ब्रीफ्स हैं, अंडरवेयर्स हैं और वो वेस्ट वगैरह हैं। लेकिन इन्होंने इससे पहले ही 7 और चीज़ें भी शुरू की हुई थी, नाइट वेयर वगैरह सारे, और कैमिसोल्स, काफ़ी चीज़ें। शायद साहब माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें बना रहे हैं। तो आपने जो ऑनलाइन बिजनेस किया तो उसमें काफ़ी आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिला? जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि हर वक्त कुछ ना कुछ, मैं टॉवल्स भी बीच में डाले मैंने, वो भी मैं कहीं से एक्सपोर्टर से बनवा रही हूँ, साथ बेडशीट, दुबई कवर्स भी डाले। सॉक्स का हमारा बहुत अच्छा, शायद साहब ने सॉक्स का भी पूरा वो कराया हुआ है। तो मैं तो बस प्रोक्योरमेंट करती हूँ और ऑनलाइन सारा चेक करती हूँ हो क्या रहा है। आप अपने ऑफिस बाकायदगी से आती हैं? जी, मैं अपने ऑफिस बाकायदगी। आपका कभी रेस्ट करने को जी नहीं चाहता रेस्ट कि बस अब काफ़ी हो गया, छोड़ दें? नहीं, मैं छोड़ नहीं सकती, अल्लाह मियाँ ऐसे ही ले जाए, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है, मुझे काम करते रहना सही लगता है और अल्लाह मियाँ कराते रहे। क्योंकि मुझे वो नहीं है कि मैं फारग हो जाऊँ या कहूँ बस अब छोड़ दो, बस अल्लाह मियाँ रिटायरमेंट सेहत वाली लाइफ का आपका कोई नो, कॉन्सेप्ट आई नहीं? डोंट वांट। अल्लाह मियाँ खैर रखे। शाहिद शेख साहब मौजूद हैं जो रूह रवां हैं हिंस नेटवर्क के। मियाँ बीवी दोनों बिज़नेस कर रहे हैं माशाल्लाह, और बड़ी अच्छी जोड़ी है, बड़ा अच्छा कपल है। आपने देखा, इनकी बातें भी सुनी, कुछ मज़ीद जानते हैं कि जो इनके जो शब रोज़ हैं आजकल कैसे गुजर रहे हैं। शाहिद साहब फरमाइएगा, बच्चे माशाल्लाह आपके सारे अब्रॉड हैं और शादीशुदा हैं,
तो फिर कैसे वक्त गुजरता है आपका? ज़्यादा वक्त तो सर ज़्यादा फैक्ट्री में गुजरता है। उसके बाद शाम को आजकल जो एक्टिविटी शुरू हुई है, हमारे चिनाब क्लब का इलेक्शन है, वो एक खासा, आपको पता है इलेक्शन भी क्या है, MNA का इलेक्शन बन जाता है। तो वी आर डूइंग दैट थिंग आल्सो कि हम अपने शेख भाई साहब की कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अच्छा मुकाबला रहेगा उनके साथ। तो बाकी शाम को चिनाब क्लब को भी चले जाते हैं खाने, अक्सर हफ्ते में 2 दफ़ा हम बाहर खाना खा लेते हैं। तो बेगम साहबा की फरमाइशें क्या होती हैं? सर बाहर खाना बाहर खाना तो फिर पूरी तो करना पड़ती होंगी। वो तो जाहिर है जी, फिर जाते रहते हैं, अक्सर जाते रहते हैं हम। तो पहले इनका शौक़ था लाहौर जाने का, जी, लाहौर जाने का बहुत था कि मैं शिफ्ट होना है लाहौर। शादी के फ़ौरन बाद तो फैसलाबाद में सेट नहीं हो पा रही थी, शी वॉज फ्राम लाहौर। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता लाहौर जाती हैं तो शाम को कहती मैंने घर चले, हम फैसलाबाद चले। मेरा ख्याल खाना शादी अटेंड कर ली है, तो रात को अब वापस चलते हैं। अब फैसलाबाद काफ़ी ग्रो कर गया है। हाँ ग्रो तो कर अब लाहौर में दिल नहीं लगता कि फैसलाबाद चले? फैसलाबाद चले बस जी। अच्छा, आम तौर पर उनकी फरमाइशें खाने पीने की तो हो गई या आउटिंग की हो गई, तो आप इनके ज़ाहिर इतने अरसे से माशाल्लाह आपका साथ है, तो थोड़ी सी कुछ हम बातें जानना चाहेंगे। इन्हें गुस्सा किस बात पे आता है आमतौर पे? गुस्सा बस मुझ पे आता है और बाकी कम ही आता है। आप पे गुस्सा क्यों आता है? वो गलतियाँ मेरी होती हैं अक्सर उसमें। अच्छा, ये उसे गलतियाँ मान लेना चाहिए उसको। ये गलतियाँ आमतौर पर किस किस्म की होती हैं जब गुस्सा आता है? बस छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं। तो फिर जब गुस्सा आता है तो गुस्से के इजहार का इनका क्या तरीक़ाकार है? हाँ सर, नाज के इजहार अच्छी तरीके से कर लेती हैं ये। कोई ऐसा तो नहीं पकड़ के यूँ सुनामी आ जाए। नहीं, बर्तन तो नहीं टूटते? ऐसा नहीं है, बस हल्का फुल्का बस गुस्से का इजहार कर लेती हैं ये। ओके, तो फिर खुद ही गुस्सा उतर जाता है या मनाना पड़ता है? नहीं, बस तो दोनों काम करने पड़ते हैं, कई दफ़ा खुद ही उतर जाता है, कई दफ़ा मनाना पड़ता है। तो काम चल रहा है, अच्छा चल रहा है तो हमारा। कभी ऐसा भी हुआ कि आप इन पे गुस्से हुए हो? जी हो जाते हैं कि वो भी कई दफ़ा टाइम आया, ऐसा भी आ गया। आपके गुस्से का इजहार कैसे होता है? वो मैं ज़रा थोड़ा सा हाइपर हो जाता हूँ बोलने में। दैट्स रॉन्ग, बट हाई ब्लड प्रेशर के मरीज होने के नाते ये हो जाता है। लोग ब्लड प्रेशर को दे देते हैं ना सारा इल्ज़ाम। हाँ। अच्छा, ये क्या, आप ये बताइएगा मैडम, ये माशाल्लाह बड़े बाज़ौक़ आदमी हैं, बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है इनके, बड़े मद्दाह हैं। तो कभी ऐसा तो नहीं हुआ कभी ज़िंदगी में आपको कोई खदशा महसूस हुआ हो कि कोई गड़बड़ ना कर दें? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यही चटपटी कह रहे थे ना वो। कभी कभी हो जाता है और कभी नहीं भी होता, बस इसी तरह ही चलता है। ये चल रही है ज़िंदगी। अच्छा, कोई हिडन मैरिज तो नहीं इनकी? नहीं, अभी तक तो पता नहीं चली। आप ब्रांड कॉन्शियस बहुत हैं। आप कौन कौन से ब्रांड इंटरनेशनल पहने हुए हैं आपने? मैंने जी कई पहने हुए, लेकिन इतनी ज़्यादा ओवर भी नहीं हूँ। लेकिन नहीं, कुछ आपको पता है, ब्रांड्स बताएं ना आपके, तो मतलब आप किस किस चीज़ में ब्रांडिंग, जो ब्रांड्स हैं उनकी बहुत आपको क्रेज़ होता है? नहीं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जिस तरह गुची है, LV है और शनैल है, इस तरह के मैं उसमें पहन लेती हूँ बस। और बाकी जो भी चीज़ मिल जाए, कभी डॉल्चे गबाना है, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनमें हम पहन लेते हैं और अच्छा लगता है ब्रांड पहन के भी, कि पहना हुआ है। और जो नहीं भी ब्रांड के अलावा भी इंसान को थोड़ा कैरी करना आना चाहिए, दैट्स ऑल। आप कौन कौन से ममालिक घूमी फिरी हैं? मैं तो बहुत ज़्यादा गई आई हूँ बाहर, मैं बहुत ज़्यादा रहा है। मेरी, जैसा मैंने आपको बताया, मेरी सिस्टर थी एम्बेसडर, तो मैं बहुत जगह जाती रही। एक जो अमेरिका में थी उनके पास जाती रही मैं काफ़ी दफ़ा। मैं इंडोनेशिया गई, बाली आइलैंड गई, फिर हम गए इधर हांगकांग, लंदन तो मैं बहुत जगह जाती हूँ काफ़ी दफ़ा, मेलबर्न गई और अल्जीयर्स गई, बल्गारिया एंड
उसमें इंडोनेशिया तो शायद मैंने बता दिया, और अमेरिका में बहुत जगह गई मैं जी, और इंग्लैंड यूरोप में भी सारे जो हैं ये स्पेन, फ्रांस, उधर जर्मनी, और वो कौन सा वियना, ये सारी जगहों में जो यूरोप का सारा मैं ट्रिप ले चुकी हूँ, बार्सिलोना वगैरह सब जगह। निगत शाहिद साहबा का कॉफ़ी का मूड है, सरीना ले आई हैं। आइए सरीना चलते हैं। कैसा देखना चाहती हैं मैडम इस माशरे को, अपने वतन को? बड़ा मुश्किल सवाल है। मैं चाहती हूँ कि बहुत तरक्की करें और हम वो सब कुछ करें जो बाहर इस वक्त लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। हमारी यहाँ की जो पॉलिटिक्स है, अल्लाह मियाँ उन पर रहम करे क्योंकि कुछ बेहतर हो जाए। अगर इतनी पॉलिटिक्स ना हो तो शायद हमारा मुल्क ज़्यादा तरक्की करे। एक महंगाई ने भी काफ़ी प्रॉब्लम की हुई है, अल्लाह करे वो भी ठीक हो जाए। ये ड्रामे वगैरह देखती हैं आप? जी, वक्त निकल आता है? वो तो मैं बहुत शौक से देखती हूँ। ना भी निकले तो रात को मैं सोने से पहले नमाज पढ़ने के बाद देख लेती हूँ। साथ चाय वगैरह चल रही होती? नहीं, रात को अपना नमाज से फ़ारग हो के, बच्चों के फ़ोन से फ़ारग हो के फिर मैं आराम से देख ली। वो मेरा अपना टाइम होता है जिसमें मैं ये ड्रामा वगैरह देख लेती हूँ। मैडम आपको म्यूज़िक से शगफ है? जी बहुत ज़्यादा। किस किस्म का म्यूज़िक आप सुनती हैं? आई लाइक पोइट्री जिसमें हो, और जैसे आजकल के जो सॉन्ग्स हैं वो आई डोंट लाइक इतने, जिनमें म्यूज़िक ही म्यूज़िक है, फास्ट है, जो समझ ही नहीं आती क्या कह रहे हैं। लेकिन जो पुराने लता के और दूसरे हमारी नूर जहाँ के गाने, मुझे पंजाबी गाने भी बहुत पसंद हैं। कोई नूर गाना जहाँ जो के- आपको बहुत अच्छा लगता हो पंजाबी का? जी हाँ जी, मुझे पसंद है गाने काफ़ी ज़्यादा पंजाबी। कोई एक जो आपको बहुत अच्छा लगता हो? उनका ये जो गाना है, मैं ते मेरा दिल भर दिल जान। बढ़ जानी। तो मौसीकी से जिसका लगाव हो वो थोड़ा बहुत गुनगुना भी लेता है? नहीं, अभी यहाँ तो नहीं मैं गुनगुना रही। कुछ ना कुछ थोड़ा सा तो गुनगुना दें, पता चल सके कि आपका वाकई इससे ज़ौक़ है म्यूज़िक का। अच्छा, मैं ते मेरा दिल भर जानी, भूलियां ते प्यार कहानी, सावा ते आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान, मैं ते मेरा दिल भर जानी। वाह मैडम वाह, ज़बरदस्त, बहुत खूब। वाकई आप बहुत आला ज़ौक़ की मालिक हैं माशाल्लाह। आपने एक ज़िंदा दिल ख़ातून हैं और भरपूर लाइफ गुजारी है आपने। अच्छा, फिल्में वगैरह भी देखने का मौका मिला? जी श्योर, बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान like के कौन से pictures. आपको माजी के गुलकार फनकार जो हैं, एक्टर एक्ट्रेस कौन अच्छे लगते हैं? मुझे शबनम बहुत अच्छी थी, और आलिया मेरा ख्याल थी, दीबा एंड सबिया खानम, ये हमेशा से मुझे बड़ी अच्छी रही हैं। और रानी, वो लोग सारे ही देवर नाइस। वहीद मुराद की मैं बड़ी फ़ैन थी। मोहम्मद अली पसंद थे, ज़ेबा, लेकिन वहीद मुराद तो मशहूर था ना जी, चॉकलेट हीरो, हाँ हाँ। तो उसके सभी लोग इतने ज़्यादा फ़ैन थे। अभी प्रोग्राम की वजह से मैडम की वॉक मिस हो रही थी, तो गाड़ी रखवा कर उन्होंने बागे जना चलने को कहा। गाड़ी रुक गई है, बागे जना पहुंच गए हम, और अभी मैडम वॉक करेंगी। आइए आपको लिए चलें, दिखाते हैं। वैसे आमतौर पे योगा करती हैं, आज तो मौका नहीं उनको मिल सका, लेकिन फिर कहा कि वॉक तो मिस नहीं करूँगी मैं। आइए मैडम की वॉक देखते हैं। ये मैडम वॉक जो आप करती हैं, हमने तो सुना था आप योगा भी करती हैं। जी बिल्कुल। और वॉक करते हुए जब आपको कभी आप पीपल्स कॉलोनी वाले पार्क में कर रही होती हैं, कभी बाग जनाब भी चक्कर लग जाता है, जी बिल्कुल। तो
इसमें एक तो वाक हो जाती है, दूसरा ये आपको दरख्तों से, परिंदों से, इस मौसम से कितना लगाव है, कैसा लगता बहुत है? ज़्यादा जी। आई लव नेचर ब्यूटी, मुझे बहुत पसंद है। एक एक दरख्त की अपनी ही एक स्टोरी है। बहुत अच्छा लगता है जी मुझे यहाँ आना, वॉक भी करना, फूलों को देखना, आँखों को भी बड़ा अच्छा लगता है। ताकि ये इनकी अपनी एक खूबसूरती है, कुछ ना कुछ कहानी बता रहे होते हैं ये भी। अच्छा, वेरी हाँ, उनमें इनकी है लाइफ- कोई ना कोई लाइफ में ज़रूर बड़ा खूबसूरत ये समा होता है जब आप ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी इंजॉय करें। आप क्या मैसेज देंगी पाकिस्तान के कौम को? पाकिस्तानी कौम आपको देख रही है, नौजवान हैं, बच्चे हैं, बड़े भी हैं, ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं। आप एक सक्सेसफुल वुमेन हैं, तो ऐसे में आपका कोई ख़ास मैसेज जो पाकिस्तानी कौम के नाम हो, जिसको देख के वो समझें कि हमें भी आपके नक्शे कदम पर चलकर तरक्की करनी चाहिए? ये मेरा एक मैसेज है सबको कि जो हमारी आजकल की ख़वातीन हैं, बच्चियां हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, सबको मोटिवेट किया जाए, कुछ ना कुछ वो करें। और हर एक को करना चाहिए, और मेल अपने सारे मर्दों से ये इल्तिजा है कि उनको सपोर्ट करें और उनको इनकरेज करें कि वो कुछ करें, ताकि ये लोग वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ कर सकें। और मेरी कोशिश है कि मैं एंटरप्रेन्योर को आगे प्रमोट भी करूं और उनको मोटिवेट भी करूं। थैंक यू, और थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत थैंक यू शुक्रिया वेरी जी, मच। बहुत आज आपके शुक्रिया। साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा। आपकी बातें, थैंक आपके यू वेरी ख्यालात, मच जी, आपकी आपने इतना सोच, टाइम लगाया। शहर साहब की बातें और आपकी पूरी बहुत ज़िंदगी शुक्रिया। के बारे में इस थोड़े से वक्त में हमने बहुत कुछ जाना। Thank you very much। व्यूअर्स को यकीनन अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you बहुत very शुक्रिया। much। आप लोगों हाज़िर का, ये आपकी थी टीम का भी मिसेस बहुत निगहत शुक्रिया। शाहिद। आपने आज की इनकी गुफ्तगू सुनी, इनकी एक्टिविटीज़ देखी और इनके ख़यालात सुने, इनके बारे में लोगों के ख़यालात सुने, यकीनन आपको पसंद आए होंगे। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।